मगर महलोली और आसपास वालों, दस्तार बंदी के इस रूप परवर नजारे को देखने वालों, खुदा की कसम दोनों जुड़ तो गए, मगर शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है, बीच में लाइन रह ही जाती है। चांद के बीचों बीच में जो लाइन है, ये लाइन आज भी दर्शाती है कि ये मुस्तफा जान रहमत की उंगलियों का कमाल है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहना चाहता हूँ, चांद पे जा सकते हैं साइंस वाले, मैं कह सकता हूँ मंगल ग्रह पे घर बना सकते हैं साइंस वाले, समुद्रों में रोड निकाल सकते हैं साइंस वाले, मगर आज तक किसी साइंस वाले को ये पता नहीं है कि रूह की हकीकत क्या होती है, रूह का फैक्ट क्या होता है। इस हकीकत का पता या तो अल्लाह को है या फिर जनाबे वाला अल्लाह के बताए से मुस्तफा जाने रहमत को है। जरा जोर से कहो, अरे इंसान को पता ही क्या है। मुझे उस किताब का नाम याद है मगर डॉक्टर का नाम मैं भूल गया हूं, मेरे ध्यान से निकल गया है। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। एक छोटी सी बच्ची उसकी गोद में आके कहती है, बाबा जान ये बताइए, साइंस वाला है, बाबा जान ये बताइए कि खून लाल क्यों होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं खून में हेमोग्लोबिन होता है बेटा, वो लाल होता है इसलिए खून लाल होता है। तो बच्चा पूछता है हेमोग्लोबिन लाल ही क्यों होता है बाबा। तो जनाबे वाला वो कहता है उसमें कुछ जर्रात आते हैं वो लाल होते हैं। कहा वो लाल ही क्यों होते हैं। फिर उसने कोई जवाब दिया, फिर वही सवाल हो कि लाल ही क्यों होते हैं। हर सवाल के जवाब में बच्ची पूछती है कि वो लाल ही क्यों होते हैं। तो साइंस वाले उस डॉक्टर को ये कहना पड़ गया, बेटे यहाँ तक तो हमें पता था, बाकी हमें पता नहीं, बाकी वो जाने जिसने इस दुनिया को बनाया है। आखिरकार इंसान को जनाबे वाला आखिर में ये कहना पड़ेगा, इल्म हमारे पास नहीं है, इल्म अगर है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के पास है या फिर मदीने वाले मुस्तफा के पास है। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत प्यार किया इंसान से अल्लाह ने, दस्ते कुदरत से बनाया, फिर जनाब रूह डाली और रूह डालने के बाद मेरे मौला ने छोड़ा नहीं हजरत आदम को, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा को, हमारे बाबा को, आदम को ऐसे नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से माला माल किया, इल्म सिखाया। कितना इल्म सिखाया बाबा आदम को, कितना इल्म सिखाया बताओ। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखाए। तफसीरों में लिखा है 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया बाबा आदम को अल्लाह ने। कितना इल्म दिया? 6 लाख या 7 लाख भाषा। अरे दुनिया में कितनी जबानें बोली जा रही है बताओ? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जाती हैं, मगर तुम्हारे और हमारे बाप को अल्लाह ने 6 लाख जबानों का इल्म दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब जनाबे वाला इतना सुन लिया तो इतना भी सुन लीजिए हजरात महतरम, मैंने जो कुरान में और हदीस में जन्नत की तस्वीर देखी है, तो पूरी जन्नत में मैंने झांक के देख लिया। मुझे जन्नत के किसी कोने में मस्जिद नजर नहीं आई, न नूरी मस्जिद नजर आती, न मदनी मस्जिद नजर आती, न छोटी मस्जिद नजर आती, न बड़ी मस्जिद नजर आती, मगर जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसा जरूर नजर आ रहा है। ये मदरसा, वो मदरसा ईंटों का नाम नहीं, मदरसा 4 दीवारियों का नाम नहीं, मदरसा तिपाहियों का नाम भी नहीं, मदरसा वो मकाम खैर होता है जहां कोई कलमे खैर सिखाया जाता है। जन्नत में बताओ अल्लाह ने सिखाया या नहीं सिखाया? मुझे तुम मस्जिद का तस्वुर दिखा दो। मेरा सेठ कहता है 50,000 रुपए मस्जिद के लिए, मेरा सूरमा कहता है 1 लाख मस्जिद के लिए। ठीक उस टाइम तुम मस्जिदों को जनाबे वाला 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देते हो, जब तुम्हारे मदरसे जर्जर हालत में होते हैं, तुम्हारे मदरसों की जनाबे वाला प्लास्टर तक नहीं होते, तो तुम्हारी मस्जिदों में डेकोरेशन होता है, तुम्हारी मस्जिदों में इटली के मार्बल बिछते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में जनाब वाला कालीनें तरह तरह की बिछाई जाती हैं, तुम्हारी मस्जिदों के मीनारों से जनाबे वाला रोशनियां फूटती हैं, और ये मदरसे बेचारे जुल्मतों में और अंधेरों में यूं ही जनाबे वाला दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनाबे वाला एक सेठ हमारा वो कहता मस्जिद को 50,000 रुपए, और मदरसे को क्या देगा कि मदरसे को 10 रुपए देता हूं या 100 रुपए। उसका 10 मरतबा हिसाब लेगा मौलाना से आके, मौलाना क्या हुआ उन पैसों का, मौलाना क्या हुआ उन पैसों का। मुझे बता मस्जिद अहम है या मदरसा अहम है? हजरात मोहतरम मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद को सजाया ना जाए, मस्जिद को सजाया जाए, कालीनें बिछाई जाए, मस्जिदों को डेकोरेटेड किया जाए, मस्जिदों में मार्बल लगाया जाए, मस्जिदों को
को जो हो सके तुम दे दो, मगर खुदा की कसम जब तुम मस्जिदों को दे रहे हो ठीक उसी टाइम अगर मस्जिदें हकदार हैं तुम्हारे अतियात की, तो ये मदरसे भी हकदार हैं जो मस्जिदों को आबाद करने में रोल प्ले करते हैं। अगर ये मदरसे सलामत नहीं है तो मुझे बताओ इन मस्जिदों में नमाजी कहां से लेके आओगे? नमाजियों को मखारिज कौन सिखाएगा? यही मदरसा सिखाएगा। मगर मदरसे की तरफ कोई तसव्वुर नहीं है। हम देखते हैं शादियों के मौके पर भी लोग जनाबे वाला मस्जिदों को 5,000 दे रहे हैं और मदरसों को 500 दे रहे हैं। ये तफरीक क्यों की जा रही है? जबकि जन्नत के अंदर पूरी जन्नत में जनाबे वाला मैंने मदरसे का वजूद देखा, मैंने मस्जिद का तसव्वुर पूरी जन्नत के अंदर मुझे कहीं नजर नहीं आता है। मगर मैं ये नहीं कहता हूं मस्जिद जरूरी नहीं, जरूरी है, मगर जनाबे वाला ये मदरसा भी बड़ा जरूरी है। आज मदरसे को कमजोर कर दिया और कमजोर समझ लिया हमने और आपने, मगर याद रखना मुसलमानों, ये मदरसे कमजोर नहीं, मदरसों की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मदरसों का शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मदरसों का शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। क्या बात है वाला इन मदरसों की हैसियत और इनकी अहमियत को समझने की क्या कौन सा बात पीर साहब है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, बस लगे आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया। कौन? नारे तकबीर, आइए नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अर्शी मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रख लें, बैठ जाएं। आप बैठ जाएं, बैठ जाएं। माशाअल्लाह, हजरत तशरीफ रखें। जलसे की बहारों में इजाफा हुआ। शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत क़िबला हुजूर अर्शी मियां दामदिल्लहुल आली जलवगर हो चुके हैं। आपकी नजरों के हिसार में है। दिलों को ताजगी दीजिए, फिक्रों को ताबिंदगी दीजिए, क़िबला का दीदार करिए। तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मजमा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है कि जिस शान से शुरू से बैठे हैं उसी शान से बैठे हैं। और आज मैं अभी तसलसल के साथ गुफ्तगू कर सका, अभी तक कहीं रुका नहीं। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। तुम कहो तो बात को यहाँ तमाम कर दूं और तुम कहो तो यहाँ से 10 मिनट की इजाजत और दे दो। अगर दे सको तो हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कह दो। माशाअल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। मैं 1 सवा घंटा हो गया है, मैं जनाब सिर्फ 10 मिनट और उधार लेता हूं आपसे। इंशाअल्लाह फिर अपनी तकरीर का एक रिजल्ट आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। अर्ज ये करना चाहता था मैं, तवज्जो है आपकी? बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, और जोर से कह दें सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लगा मौलाना ज़ीशान साहब, शुक्रिया आपका। मजमा तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मेरा जी नहीं चाहेगा कि 2 घंटे से पहले मैं इसे छोड़ दूं। इतना अच्छा मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। क्या जोश है, क्या बरकत है। अरे इसी को तो बरकत कहते हैं। जलसे में 10 आदमी आ जाएं और 10 तितर बितर हो जाएं, बेशक वो बरकत नहीं। जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी हो और पांचों के पांचों मोहब्बत से बैठे रहे। सुभान अल्लाह, ये बरकत सुभान है। अल्लाह, सुभान। ये तुम्हारी कमेटी के दिल वालों का खुलूस है, ये तुम्हारे गांव वालों के दिलों का खुलूस है। मौलाना जावेद, मौलाना ज़ीशान और इस मदरसे के तमाम उस्तादों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस कुरान शरीफ जैसी दौलत को इन बच्चों के सीनों में मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा किया है। आज मैं भी बहुत तसलसल के साथ बात करने की हिम्मत कर रहा हूं, हालांकि मैं इतनी तेज जनाबे वाला बात नहीं करता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे वजूद बासआदत और तुम्हारे जोश और खरोश ने मुझे इस तरह से बोलने पे मजबूर कर दिया है। अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत दे दी मौलाना साहब ने भी और आप भी इजाजत दे रहे हैं और उम्मीद है पीरे तरीकत भी इजाजत दे देंगे। जरा बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। आदम को छोड़ा नहीं मेरे अल्लाह ने, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्यों? इल्म सिखाया। बेशक। क्या प्यार है, हम कितना प्यार कर रहे हैं इंसान से, ऐसी मोहब्बत कि दस्ते कुदरत से बनाया। मगर इंसान कितनी मोहब्बत करता है अपने अल्लाह ताला से। कितना याद करते हो तुम और हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को, कितना शुक्रिया अदा करते हैं हम और आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का, कितना।
जवानी है, जवानी है, जरा जवानों के हालात देख लो। माल वाले हैं, ये अंडे से निकले हैं नए नए फुड़फुड़ाते हुए नए नए मालदार। देख लो क्या हाल है इन नए मालदारों का। कितने लोग हैं जो अल्लाह को याद कर रहे हैं, और इन नए मालदारों का जिक्र आता है तो मुझे बहुत मेरे गजब का ज्वालामुखी पड़ जाता है। इन नए मालदारों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। वो देखो शादियां कर रहे हैं, कैसी शादियां हो रही हैं, 40 लाख 50 लाख और 60 लाख में शादियां हो रही हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला। कितने गरीब लोग हैं जिनकी जवान बेटियां उनकी नजरों के सामने रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गारत है। और इन नए नए मालदारों की इन महंगी शादियों की वजह से न जाने कितनी बेटियां शहीदों की सलीबों पे चढ़ा दिया गई। हमारे घरों में आज भी 35 साल की लड़कियां बैठी हुई हैं। अरे ओ नए नए मालदारों, होश में आओ, अल्लाह को मुंह दिखाओगे, अल्लाह के सामने जाओगे, जवाब क्या दोगे? जनाबे वाला क्या वो शादी, कितनी प्यारी शादियां हुआ करती थी जो हमारे समाज में। पालों पे बैठ जाओ, आ जाओ, मोहब्बत के साथ सब सारे के सारे एक साथ बैठ जाओ। एक आदमी खड़े होकर कहता था बिस्मिल्लाह पढ़िए, सारे के सारे लोग पढ़ते थे। गांव वाले मोहब्बत से जनाब वाला खाना खिलाया करते थे। यार रिश्तेदार और जनाब मोहल्ले के बच्चे मोहब्बत से खाना खिलाया करते थे। आज जनाब शादी हालों में शादियां हो रही हैं, 2 लाख फ्री में उसे दे के आ रहा है, ऊपर से फिर 10-10 काउंटर लगा रहा है, गरीब का जनाबे वाला खून जला रहा है। 10-10 काउंटर लगा, ये कुल्फी रखी हुई है, कुल्फा रखा हुआ, ये समोसा, ये समोसी है। जनाबे वाला फिर रहा है आदमी पूरे मैदान में चक्कर काटता हुआ। घर वाला भी ये पूछता नहीं कि लो एक चमचा मेरी तरफ से खा लो, बल्कि घर वाले भी कहीं पूरे हाल में कोई नजर आ जाता है, मौलाना साहब खाना हो गया, घर वाला कहता खाना हो गया, चाय ऐसे ही उठ के आ गया हो कुर्सी पे से, बल्कि कुर्सियां मिली कहाँ हैं। जनाबे वाला इन नए नए मालदारों ने खड़े होने पर खाने पे मजबूर कर डाला है। बाशरम और बाहया लोग तो अब इन शादियों में जाने को भी जनाबे वाला बहाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। हजरात मोहतरम, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अपनी शादियों में जनाबे वाला इन शादियों के खर्चों को कम करो। मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, अल्लाह के सामने जाओगे, उन गरीबों का लहू मत चूसो, उन गरीबों की रातों की नींद और दिनों का चैन गारत मत करो। आगे बढ़ता हूं, टाइम ज्यादा न हो जाए, इसलिए इन पैसों पे इतराओ मत। अबे इन पैसों की हकीकत है ही कितनी है, तुम जानते नहीं इन दौलतों का इतिहास क्या है। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति, आंखों से देखा नहीं था तुमने। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। रात के 12 बजे नोट जब बंद हो जाते हैं तो जनाबे वाला क्या हाल होता है। इन नोटों इन पैसों की हकीकत है कितनी। मुरब्बतें पैदा करो, आपस में मोहब्बतें पैदा करो। और खास तौर से मैं इन तुर्कों से कहना चाहता हूं, बेलगाम मत हो जाओ तुर्को, बेलगाम मत हो जाओ, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाओ तुर्को। आज तक मौत का फरिश्ता किसी सूरमा के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। कब्रिस्तानों में जाके देख लो, बहुत बड़े बड़े आसमानों को जमीन खा गई है, कहीं के नहीं रहे हैं। इसलिए होश में आने की कोशिश करो, होश में आने की कोशिश करो। शादियों को खास तौर से सस्ता करो, इल्म का जनाबे वाला सिलसिला दराज करो, और इन मदरसों इन मस्जिदों की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। कुरान शरीफ को सीनों से लगा लो और इन सरों पर रख लो। अल्लाह के रसूल का झंडा पकड़ लो। अल्लाह फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से इकट्ठे होकर थाम लो। हजरत मोहतरम, बाहर कैफ तवील हो गई गुफ्तगू। कहना चाहता था कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उलूम से मालामाल किया, बहुत मोहब्बत की इंसान से। तुम भी मोहब्बत करो अपने अल्लाह से, मगर कहाँ। हजरत मतलब चिकनगुनिया हो जाता है तो अल्लाह को याद करता है, डेंगू हो जाता है तो अल्लाह को याद करता है, बुखार आ जाता है तो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह 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 अल्लाह। और जनाब कोई मुसीबत आती है तो जनाबे वाला अल्लाह याद किया जाता है। मस्जिदों में इमामों को फोर्स किया जाता है, इमाम साहब रो रो के दुआ मांगो, इमाम साहब रो रो के बेचारा मजबूर हो के, इमाम भी रोने जैसा मुंह कर लेता है, रोने जैसा ही। तो सेक्रेटरी और सदर कहता और जोर से रो इमाम साहब, और जोर से, बेचारा फिर रो रहा इमाम। हजरत मोहतरम, ये सिलसिले हैं, मगर क्या रहीम क्या करीम है कि इतने गुनाह करके भी अगर तुम शाम को रोते हुए अल्लाह की तरफ आ जाओ, सुबह का भूला शाम को, सुबह को भटका शाम को अगर अल्लाह की तरफ आ जाता है, तो खुदा की कसम मेरा अल्लाह ऐसी शान वाला इतना प्यार करता है, आज भी इतना प्यार करता है कि तुम मशके नदामत बहाकर, आंसू बहाकर
तुम रोकर गिरिया उजारी करके आ जाओ मेरी तरफ तौबा करते हुए, तो अल्लाह ताला फरमाता मुझे तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान पाओगे। जरा जोर से कह दो कैसी शान वाला है अल्लाह। मगर हम अल्लाह को याद कहां करते हैं। बहुत प्यार किया है इस इंसान से, बहुत मोहब्बत की है मेरे अल्लाह ने। हजरत आदम को जनाबे वाला अल्लाह ने दस्ते कुदरत से बनाया, उलूम से मालामाल किया, फिर इस जमीन के पर्दे पे भेजा, तो मेरे अल्लाह ने एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना डाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। उन्हें कृषि का इल्म दे दिया। वो जनाबे वाला जमीन जोत लिया करते थे, जमीन बो लिया करते थे, वो बीज डाल लिया करते थे, वो फसलें उगा लिया करते थे। और फिर जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उनकी नस्लों में भी इल्म को जनाबे वाला फरोग दिया। पहला रसूल बन के आते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। खुदा की कसम मगर वो बड़े जलाली थे, उन पे लोग ईमान न ला सके बहुत सारे, तो उन्हें एक दिन जलाल आ गया। और जलाल आया तो मेरे अल्लाह से अर्ज करते हैं मेरे मौला रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, एक नाफरमान को भी जमीन के पर्दे पे छोड़ना मत। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया कबूल कर ली नूह, तेरी दुआ कबूल कर ली, और तैयारी कर, एक तूफान भेजूंगा, सबको गर्काब कर दूंगा, पूरी दुनिया में पानी पानी होगा, कश्ती बना ले। अल्लाह ने हजरत नूह को कश्ती बनाने का इल्म दिया, जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी ना था। आज वो कश्ती लोगों साइंस वालों को मिल गई है, बहुत लंबी बहुत चौड़ी कश्ती है। आज साइंस वाले हैरान है कि इतनी बड़ी कश्ती नूह ने उस जमाने में बना कैसे ली। मगर ये अल्लाह है जो अपने नबियों को इल्म अता फरमाता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने नबी भेजता रहा और नबियों को इल्म देता रहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट किया था, हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना के हजरत दाऊद को भेजा था। हजरत दाऊद को खुद फरमाता अल्लाह कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अल्लमनाहु सनात लबूसिल लकुम, हमने हजरत दाऊद को ज़िरागरी का इल्म दिया। तो हजरत दाऊद लोहे को अपने हाथ में लेते थे, ना भट्टी ना भट्टा कुछ नहीं है, हाथ में लेते थे और हाथ में अगर ऐसे बट दिया रस्सी की तरह तो वो लोहा सरिया बन जाता था, और अगर उंगलियों को ऐसे जनाब वाला घुमा दिया तो एंगल बन जाती थी। ये इल्म दिया था अल्लाह ने हजरत दाऊद को। और हजरत सुलेमान के इल्म का तो क्या जवाब ही नहीं। मेरे अल्लाह ने हजरत सुलेमान को पूरी, बैठ जा खामोश रहो। मैं तो आज के दौर में ही चाहता हूं कि नारे कम लगे, बेशक, बात बात पे नारे, हर मिनट पे नारा। और बहुत सारे तो मेहमान हमारे आते तो बगैर नारों के आते ही नहीं है स्टेज पे। मैं तो चाहता हूं छुप छुपा के स्टेज पे जाऊं। बात समझ रहे हैं। बाहर कैफ अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी के वसीले से हमारी मानसिकताओं को सलीम रास्ता अता फरमाए। आमीन। आगे बढ़ता हूं। माशाल्लाह क्या मजमा है यार, माशाल्लाह मेरी माँ बहनें भी सुभान अल्लाह किस शान के साथ सुन रही हैं। क्या मजमा है, जो बैठा है वो बैठा, जो खड़ा वो खड़ा है। और इन खड़े होने वालों को अल्लाह डबल सवाब अता फरमाए, सुनने का भी और खड़े होकर सुनने का। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत दो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये हजरत सुलेमान अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी हैं, पूरी दुनिया पे हुकूमत है। कौन सा इल्म दिया है अल्लाह ने? न शर्म न हया, बदतमीज कहीं का। तवज्जो है सुभान अल्लाह। मेरी तरफ मुतवज्जे हो, किसी को छोड़ता ही नहीं है। तेरे तरीके से ऐसे गुफ्तगू कर रहे जैसे इनके यार हों, किसी को छोड़ता ही नहीं है। चलो ऐसे ही बैठा रहे चुपचाप। तवज्जो है आपकी जी। पूरी दुनिया पे हुकूमत है। इल्म क्या दिया? तो फरमाते हैं हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुरान शरीफ में बयान है, अल्लाह फरमाता वअल्लिमना मंतिक़त तैर, जल्दी जल्दी वअल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोलियों का इल्म अता फरमाया। कौवा क्या बोल रहा है हजरत सुलेमान को पता है, कबूतर क्या बोल रहा है हजरत सुलेमान को पता, मुर्गा क्या कह रहा है अल्लाह हजरत सुलेमान को पता, मुर्गी क्या कह रही है हजरत सुलेमान को पता है। इसीलिए जब उनका लश्कर जर्रार चला है, इंसान थे, जिन्नात थे और परिंदे थे, बहुत बड़ा लश्कर था। मेरा अल्लाह फरमाता वह होशेरा ले सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैर फहुम यूज़ाऊन, बहुत बड़ा लश्कर जर्रार चला। तो कई किलोमीटर के फासले पर चींटियां थीं पहाड़ पर, और वो चींटियां, चैंटियां जिन्हें तुम चैंटियां कहते हो, वो चैंटियां
इधर लाइन लाइन जा रही है, इधर लाइन लाइन जा रही है, इधर लाइन लाइन जा रही है। उनकी एक महारानी थी। जानवरों के भी लीडर होते मगर अफसोस हमारा कोई लीडर नहीं। बेशक। क्या बात। हमारा कोई लीडर नहीं, जानवरों का लीडर है, महारानी है। कई किलोमीटर के फासले पे वो महारानी अपनी चूंटियों से कहती है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नमलुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। ए चूंटियों अंदर बिल में चली जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा, कहीं पैरों के नीचे मसल के उछल के निकल ना जाए, इसलिए तुम अंदर चली जाओ, चूंटियों बिलों में चली जाओ। जब ये बात चूंटियों की रानी ने चूंटियों से कही तो कई किलोमीटर के फासले पे हजरत सुलेमान मुस्कुरा दिए। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान। कई किलोमीटर के फासले पे चूंटियों की बोली सुन ली। क्या शान है नबी की। देवबंदी पागल है जो ये कहता है कि मुस्तफा जाने रहमत तो दरूद पड़ी जाती है और सलाम, और मुस्तफा जाने रहमत नहीं सुनते। पागल है, पागल है। इसकी अकल मारी गई है, इसके सर में भेजा नहीं है और इसके सीने में दिल नहीं है। अबे जब हजरत सुलेमान कई किलोमीटर के फासले से है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक चूंटी की आवाज सुन के मुस्कुरा रहे हैं, तो वो मदीने वाले तो हजरत सुलेमान के भी नबी हैं, बेशक, सुभान हजरत अल्लाह। मूसा के भी नबी हैं, हजरत ईसा के भी नबी हैं, हजरत नबियों के नबी हैं। अरे उनके सुनने की शान तो ये है। एक हदीस का टुकड़ा सुनाता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो चांद का बयान कर रहे थे अपनी जबान से, उसी का एक टुकड़ा सुनाता हूँ, जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर मैं ये हदीस पाक का टुकड़ा तुम्हें सुनाऊं, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाते हैं आपने इतना ही देखा था, बैठे रहो खड़े रहो, आपने इतना ही देखा था कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। बेशक। आगे की खबर है चाचा? तो हजरत अब्बास कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप बता दो। तो मेरे नबी फरमाते हैं चचा काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। ओए है दुनिया की पहली हिस्ट्री का पहला रिकॉर्ड है। बेशक। अरे दुनिया चांद से बातें करती है मगर चांद किसी से बातें करता है? हमारे घरों की औरतें बालकनियों में खड़े हो के, दालानों में खड़े हो के, अपने घर के सहनों में खड़े हो के अपने बच्चों को गोदों में लेके कहती है चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है। मामा तो यूं ही खड़े मुस्कुरा रहे हैं, किसी से बात की मामा ने आज तक? बस ये कहते रहे चंदा मामा दूर के, मगर मामा किसी से बातें करते हैं क्या? हिस्ट्री का पहला शख्स है मेरा नबी, बेशक। इतिहास की पहली हस्ती है मुस्तफा की कि वो चांद से बातें कर रहे हैं तो चांद उनसे बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह। क्या बातें कर रहा है मुस्तफा? तो मेरे नबी फरमाते सबसे बड़ी बात ये कर रहा था कि जब मैं पालने में लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसे कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो टुकड़ा जो मैं तुम्हें चींटियों के, अब वो टुकड़ा जो मैं तुम्हें उनके कान की, उनकी समात की ताकत की अजमत बताने के लिए सुनाना चाहता था, वो सुनो। तुम एडवांस में सुभान अल्लाह कहो, फिर वो टुकड़ा हदीस पाक का सुनो। फिर फरमाते मेरे नबी वकुन्तो समय तो नबवतहु हीना काना यस्जुदु तहतल अर्श। ए मेरे चचा जब ये चांद अर्श के नीचे जाकर सजदा करता था तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे ओ सुन्नियो, पालने में है मुस्तफा और चांद पहुंचा है अर्श के नीचे। कहां है अर्श? सातों आसमानों के पार। आसमान से आसमान उतना ही जितना जमीन और आसमान, फिर आसमान, फिर आसमान, और सातों आसमानों के पार है अर्श आदम, और अर्श आदम के नीचे चांद जा रहा है सजदा करने को। अब मुस्तफा कहते हैं मैं पालने में लेटा था तो सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुनता था। अब मेरा ईमान सुन लो, सुभान अल्लाह। मेरा ईमान ये है लोगों
जब वो मुस्तफा पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्शे आदम के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन सकते हैं, तो बखुदा 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 एक बार नहीं 1000 बार कसम अल्लाह की, जब पालने में लेटकर मेरा नबी सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन सकता है, तो यकीनन यकीनन महलोली और आसपास वालों, मेरा वो पैगंबर मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलामों की आवाज भी अपने कानों से सुनता है और जवाब अता फरमाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली वाले कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पर लाखों सलाम। ये हजरत सुलेमान है जिन्हें ये इल्म दिया गया है, तुम सुभान अल्लाह कहो। और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हजरत यूसुफ है जिन्हें ये इल्म दिया गया है, कोई ख्वाब देख ले और टारगेट हजरत यूसुफ बता देंगे। ये मूसा है, इन्हें दुनिया भर के उलूम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दिए हैं। और ये हजरत ईसा है, इन्हें तो ऐसा इल्म दिया है, अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है, ये तक बता देते हैं कि तुमने रात को खाना क्या खाया था। ये तक बता देते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनसे पूछने आते थे कि मेरी माँ ने मिठाई किधर रखी है, तो बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, बड़े सिंपल थे हजरत ईसा। तो बता दिया करते थे छोटे छोटे बच्चे को, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर के फना कोने में जाके देखना, एक बर्तन रखा है, बर्तन के नीचे एक पोटली है, पोटली के नीचे फिर एक पोटली है, उस पोटली में तुम्हारी अम्मा ने मिठाई को संभाल के रखा है। बच्चा वहीं से कोने की सीध मारता था, सीधा निशाने पे पहुंचता था, बर्तन देखता था, पोटली निकालता था, पोटली के नीचे से पोटली निकाली और जैसे ही पोटली खोली, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई बच्चे के सामने आई, मुंह में पानी आया, चैप्टर क्लोज किया, मिठाई खाई, मुंह साफ किया, बाहर खेल में लग गया। और फिर माँ को जरूरत पड़ी मिठाई की, गई कोने में, नहीं मिली मिठाई, बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा कहने लगा, माँ मिठाई तो हमारे हक से चढ़ गई। तो जनाबे वाला कहती हैं, तुम्हें किसने बताया? तो कहते हैं बाबा ने बताया। तो जनाबे वाला सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास कि हुजूर सब कुछ बताइए मगर इतना तो ना बताइए। सुभान अल्लाह, क्या इल्म है हजरत मोहतरम, ये उलूम है नबियों के पास। मगर सवाल ये है कि मेरे 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों को अल्लाह ने उलूम दिए, मगर तुम्हारे और मेरे मुस्तफा को कौन सा इल्म दिया? तवज्जो है आपकी? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और यही पूछा भी था मेराज की रात में मेरे मुस्तफा ने अल्लाह से, ये अल्लाह तूने दाऊद को ये दिया, तूने इब्राहिम को ये दिया, तूने मूसा को ये दिया, इलाहुल आलमीन फमाद जालतनी, ये बता दे मुझे क्या दिया है। तो मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब मैंने तुझे जो दिया है वो ज़माने में किसी को नहीं दिया है। कहा कुछ तो बता दे मेरे मौला, फमाद जालतनी, मुझे दिया क्या, मुझे क्या बनाया है? तो मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे महबूब मैंने तुझे ये दिया है, अल्लाह ज़ुकिर तो इल्ला ज़ुकिरता, ए मेरे महबूब जहां मेरा नाम आएगा साथ में महबूब तेरा नाम आएगा। सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिजाओं में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, खलाओं में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, आसमानों में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, अर्श की साख पर मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, जन्नत के मेन गेट पे मेरा नाम, साथ में मेरे महबूब। तवज्जो है, सारे उलूम दिए, मगर ये मेरे महबूब मैं तुझे कुरान देने वाला हूं। आए है सुभान जोर से अल्लाह। बोलो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। जरा जोर से, सुभान किसी को अल्लाह। परिंदों की बोली, किसी को जबानों का इल्म, मगर अल्लाह ने महबूब को क्या दिया? कुरान दिया, कुरान का इल्म सिखाया। इसका मतलब कुरान सिखाया तो सब कुछ सिखाया, कुरान सिखाया तो जहान सिखाया। कुरान सिखा रहा है अपने महबूब को,
क्यों? इसका मतलब सबसे बड़ी बात कुरान सिखानी है। इन उलूम पर अगर कोई भारी है तो वो कुरान सिखाना है। कुरान का इल्म सब पे भारी है, इसलिए कि कुरान जनाबे वाला, कुरान के अंदर तो जो कुरान शरीफ वो समंदर है, हर हीरा इसके अंदर मौजूद है। कुरान शरीफ हर इल्म का मंबा है, हर इल्म है। कंप्यूटर का इल्म है, गणित का इल्म है, मैथमेटिक्स है, जनाब बायोलॉजी है। खुदा की कसम कौन सा इल्म नहीं जो इस कुरान के अंदर नहीं। और अगर तुम तजर्बों की दुनिया में आना चाहो तो जनाबे वाला बहुत दूर नहीं जाऊंगा। बरेली में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रजा का जिक्र खैर करूंगा। अल्लाह ने वो आलिम दिया है हमें, बरेली वाला मेरा आला हजरत सीना चौड़ा है। आज खुदा की कसम मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत एक ऐसा जबरदस्त आलिम है हमारी जमात का, जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा या मुस्तफा की हदीसें पढ़ी, न मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, न यूनिवर्सिटी में पढ़ा, न मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, न यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मगर कुरान और हदीस पढ़ने वाला ये आलिम आज सारी दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया, सबसे आगे। हाँ, सबसे आगे। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए बरेली वाले। और बात यहीं पे तमाम ना हुई। ये लोगों, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों पे पीएचडियां होती हैं आज पूरी दुनिया में, मगर जितनी पीएचडी बरेली के इमाम अहमद रजा पे होती है दुनिया में, इतनी पीएचडी आज तक न किसी पे हुई है। और खुदा की कसम मुश्किल है जो इतनी पीएचडी किसी एक सब्जेक्ट पे हो जाए। आला हजरत पर मेल पीएचडी कर रहे हैं, फीमेल पीएचडी कर रहे हैं, मुस्लिम पीएचडी कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम पीएचडी कर रहे हैं। बल्कि इमरान हनफी तो ये कहना चाहता है महलूली के इस खुले आसमान के नीचे कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा होता है। और मदीने वाले के बाद अगर सारे संसार में किसी का गीत गाया जाता है और खुतबा पढ़ा जाता है तो खुदा की कसम बगदाद के गौसे आजम का खुतबा पढ़ा जाता है। और बगदाद के बड़े पीर रोशन ज़मीर के बाद सारी दुनिया में अगर कोई चर्चा का विषय होता है, अगर कोई चर्चित हस्ती होता है, अगर कोई हदीसुल मजालिस होता है तो वो बरेली का इमाम अहमद रजा होता है। अपनों की जबानों पर, बेगानों की जबानों पर तुम कहते हो कभी कभी कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, और मैं कहता हूं कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था और आज भी आ गया है। मेरे आला हजरत ने कुरान पढ़ा, जमाने पे छा गए। बेशक बेशक। और आपने कुरान छोड़ा, बताओ कितना